संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगन्न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतनमहं पतिताशयाना नूनं मोहति मेरा वृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविदो विदुरयन्ति मां नरथा प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते। तो इस 36वें काव्य में कि हे देव, ऐसा मैं मानता हूं कि मैंने दूसरे जन्म में यानी अन्य जन्मों में कभी भी इच्छित फल को देने में समर्थ आपके चरण युगल की कभी मैंने पूजा नहीं की। इसीलिए इस भव में हे मुनीश मैं हृदय वेदी पराभव का निकेतन बना हुआ। 37वें काव्य में कि हे भगवान, मोह रूपी अंधकार से ढके हुए नेत्रों के द्वारा एक बार भी मैंने कभी आपके निश्चय से अच्छी तरह से दर्शन नहीं किए, वरना अन्यथा जिससे कर्म की बंध की गति बढ़ रही है, ऐसे मर्म भेदी अनर्थ क्या दुखी करते नहीं करते। इसके बाद में अपन इन दोनों काव्यों का उच्चारण तो अपन ने कर ही लिया है। अब अपन अगले काव्य पर चलते हैं। आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। अभी 3 काव्यों में बताया गया था कि आज तक भगवान हमने आपके वचनों को सुना नहीं, आपके चरणों की पूजा नहीं की और आपके दर्शन नहीं किए। अब इसमें बिल्कुल विपरीत बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक ऐसा काव्य है कि जिसके बारे में आचार्य साल भर में 2-4 बार उनके मुख से ये काव्य अपने आप ही किसी न किसी प्रसंग में निश्चित होता रहता है। इस स्तोत्र का सबसे मुख्य काव्य अब आपके सामने आ रहा है कि जिसमें कह रहे हैं कि आकर्णितोपि, हे भगवान मैंने आपको सुना भी है, महितोपि आपके चरणों की मैंने पूजा भी की है, निरीक्षितोपि हमने आपके दर्शन भी किए हैं, नूनं न चेतसि मया विदतोऽसि भक्त्या, लेकिन हे भगवान मैंने कभी आपको अपने हृदय में भक्ति से स्थान नहीं दिया, कभी भी हमने आपको भक्ति से अपने हृदय में धारण नहीं किया। इसीलिए हे जनबांधव, यहाँ पर जगत बंधु भगवान के लिए कह रहे हैं दुख पात्रम जाता हसी, इसीलिए जो है मैं दुख का पात्र बना हुआ हूं। और कह रहे हैं यस्मात् भाव शून्य क्रिया ना प्रतिफलंती, क्योंकि भाव से रह जो क्रियाएं होती हैं वो सफल नहीं होती, यानी वैसे फल को देने में सफल नहीं होती हैं जैसे फल को उनसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो क्रियाएं अपन बचपन से ही चालू कर देते हैं। बच्चा 45 दिन का होता है, उसको मंदिर में
लेकर के जाते हैं, वहां पर उसको दर्शन कराते हैं। फिर इसके बाद में धीरे धीरे जब वो बोलने लगता है तो उसको बोलते हैं बेटा बोलो नमोतु, ऐसे करके अपना उसके साथ में भी बच्चे जैसी ही बोली बोलने लगते हैं। उसके हाथ से जो है पुंज चढ़वाते हैं। इस प्रकार से उसको उन क्रियाओं में, जबकि उसका कोई भाव नहीं है, वहां पर उन क्रियाओं में उसको लगाते हैं। तो वो क्रियाएं धीरे धीरे उसका आधार बनती है। क्योंकि क्या होता है कि धार्मिक कार्यों में हमें सबसे पहले अपने काय को लगाना पड़ता है। काय के बाद में फिर अपन वचनों के माध्यम से भी बोलते हैं और उसके बाद में जाकर के मन लगता है। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार तो हमारे पांचों पापों में लगे हुए हैं। पापों के कार्यों में लगाने के लिए किसी को काय से नहीं लगाना पड़ता, वचनों से नहीं लगाना पड़ता, मन सबसे पहले लगता है। आपको कोई फिल्मी कलाकार आ रहा हो, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाना हो, उसमें सबसे पहले मन में उत्पन्न होगा। फिर अपन वचनों से उसकी टिकट आदि बुकिंग करने की बात करेंगे और फिर अपन गाड़ी आदि पकड़ करके वहां पर पहुंच जाएंगे। तो पाप कार्यों में तो प्रवृत्ति मन से, फिर वचन से, फिर काय से होती है। लेकिन धर्म कार्यों में सबसे पहले, मंदिर में सबसे पहले जो नहीं लगता मन पूजा में, काय के माध्यम से खड़े हो जाओ, फिर बोलना प्रारंभ करो और धीरे धीरे फिर मन भी उसमें लगने लगता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ की अलग है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम पूजन भी करते हैं, हम भगवान के शब्दों को सुनते भी हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं, लेकिन हमने भगवान आपको कभी भी अपने हृदय में भक्ति से नहीं बिठाया। यानी यहाँ पर हमने आपके हृदय में, जो आपको अपने हृदय में धारण नहीं किया है, मतलब हमने सच्ची आस्था के साथ में कभी भी इन कार्यों को नहीं किया। पूजन भी की तो किस लिए? केवल किसी ने बोल दिया कि भैया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब निरपेक्ष भाव से जो वीतराग भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए वो हमारा नहीं रहा। दर्शन करने के लिए भी वहां पर कहा कि वहां पर चले जाओ, ढोक दे दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। होता भी है अक्सर ऐसा कि जब परेशानियां आती हैं, एग्जाम होते हैं, तो मंदिरों में भीड़ लगने लगती है। तो ऐसे जो है अपन ने दर्शन भी किए और शब्दों को भी सुना, तो शब्दों को भी सुना तो उस समय भी ऐसी भाव रहे केवल कि कोई क्या कहेगा इसलिए सुन लिए, इसलिए चलेगा, इसलिए आराधना कर ली। आचार्य से एक बार प्रश्न किया कि आचार्य, बड़ी बड़ी परिभाषाएं जो सम्यक दर्शन की हैं कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, भेद विज्ञान आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान, ये सम्यक दर्शन है, आत्मा की रुचि, और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। ये हमको समझ में नहीं आता। आप तो ऐसी परिभाषा बताओ जिसको कि हम अच्छी तरह से सम्यक दर्शन को समझ सकें। तो आचार्य जी ने कहा कि जहां पर जिन्हें भगवान की आराधना करने के लिए, गुरुओं की सेवा करने के लिए और जिनवाणी का जहां पर वाचन होता हो, वहां पर जाने के लिए व्यक्ति एक पैर पर खड़ा रहे, ना जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, और यहां से उसको घर जाना पड़े, मजबूरी में, घर लगा हुआ है, परिवार लगा हुआ है, इसलिए जाना पड़ता है, मंदिर में आना नहीं पड़ता। मंदिर में आने के लिए तो वो हमेशा तत्पर रहता है। और जिनको मंदिर आना पड़ता है, इसमें यही पढ़ने वाली बात है कि हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये इस दृष्टि से नियम आ रहे हैं। तो वही कहने का यहाँ पर है कि मैंने कभी आपको हृदय से अपने हृदय में धारण नहीं किया। सम्यक दर्शन जो होता है, सच्ची आस्था होती है, उसके 8 अंग भी होते हैं। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, इसी सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। अपने शरीर के 8 अंगों के समान ही वो 8 सम्यक दर्शन के भी अंग होते हैं। उसमें सबसे पहला है निशंकित, कि भगवान की वाणी पर कभी भी शंका नहीं करना। लेकिन हम भगवान की वाणी पर भी मन में जो है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी शंका कर लेते हैं। फिर भगवान की आराधना करते हुए कोई भी लौकिक आकांक्षा नहीं रखना, लेकिन हम जो है मनोतियां मांगते रहते हैं, यानी वो भी हम उसका भी पालन नहीं करते। फिर साधुओं के मलिन शरीर को देख करके मन में घृणा के भाव उत्पन्न ना हो, वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन ना करते हुए हम इधर उधर के लोगों की बातों में इधर उधर भी चक्कर काटने में चले जाते हैं। फिर इसके बाद में कोई परेशान हो, मदद मांग रहा हो, तो भी हम उसकी मदद करने में पीछे हट जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। किसी के दोषों को देख करके हमें ढिंढोरा पीटने में बहुत आनंद आता है, और धार्मिक बंधुओं को देख करके हमें
वात्सल्य के भाव नहीं मुड़ते, बल्कि हमारा जो काम ऐसा रहता है कि हम अपने धार्मिक बंधुओं को देखकर ही मुंह फेर लेते हैं, उनसे ही हमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। और जहां धर्म की प्रभावना के कार्य होते हैं वहां पर हम सबसे पीछे रहते हैं। जुलूस निकलता है, उस समय में मन में ऐसे भाव होते हैं, घर पे तो आ रहा है जुलूस, वहीं पे शामिल हो जाएंगे, कौन जाए मंदिर तक। तो ऐसे जो है इनके अंगों के पालन करने में भी हम हमेशा पीछे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा कि हे भगवान, हमने आपके वचनों को भी सुना, आपकी जो है पूजा भी की, आपके दर्शन भी किए, लेकिन कभी भी आपको अपने हृदय में भक्ति से नहीं बिठाया। इसीलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है। और कहा भी है कि जो क्रियाएं भाव शून्य होती हैं वो वैसी प्रतिफलित नहीं होती। इसलिए इसके माध्यम से अपनी जो भी क्रियाएं करते हैं, अपन पूजा करते हैं, पूजन के बीच बीच में जैसे एक ही चीज को करते करते रूटीन जैसा हो जाता है, उसमें कभी कभी विधान कर लिया तो उसमें परिवर्तन, कभी क्षेत्रों पे अच्छे से आराधना कर ली, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार से दर्शन के बारे में भी है, और इसी प्रकार से साधुओं की वाणी को भी बड़े अच्छे से अपन श्रवण करें और ऐसे भावों के साथ में करें जिससे कि अपने मन में अच्छी समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हो। ऐसे भावों के साथ में ये काव्य पूर्ण होता है। अपन इसके पद्य अनुवाद को भी देख लेते हैं। दर्शन श्रवण भिजनवर की है त्रिकाल पूजन, न बिठाया पर हृदय में, दुख पात्र इससे भगवन, यदि भाव शून्य क्रिया, फल कैसे मिले आला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अब अगले काव्य पर चलते हैं। त्वन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरिण्य, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुःखां कुरुद्धलन तत्परतां विधेहि। इस काव्य में कई संबोधनों के माध्यम से भगवान की स्तुति की जा रही है। एक तो नाथ भगवान का संबोधन है, सबके स्वामी है। दुखी जन वत्सल, दुखियों पर प्रेम करने वाले। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जब भ्रमण करने के लिए वो निकले थे अपने मित्रों के साथ में, तो एक तापसी गंगा के किनारे वहां पर पंचाग्नि तप में वहां पर लकड़ी जला रहा था, और उन्होंने उसको मना किया कि इसको मत जलाओ, इसमें सर्प है, लेकिन वो माना नहीं, उसने उसी को काट दिया और उसमें वो दोनों नाग नागिन के जोड़े घायल। तो ऐसे यानी उनके दुखी जनों पर उनकी वत्सलता का भाव था, उसको जाकर के उन्होंने महामंत्र आदि उपदेश आदि सुनाया। तो ये उनके दुखी जन वत्सल का प्रतीक। भगवान महावीर के बारे में आप लोग जानते हैं कि चंदन वाला
जो कि भगवान महावीर की मौसी थी। चेटक राजा की कई पुत्रियां थी, उसमें उनकी छेलना भी पुत्री थी और चंदनबाला भी पुत्री थी। और जब वो जंगल में भील के माध्यम से वहां से बच करके किसी तरह से निकलती है और जमुना नदी पार करके कौशाम्बी नगरी पहुंचती है, उस समय में एक वृद्धा उसको मिलती है और वो कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो कहती मुझे कोई जैन मंदिर का रास्ता बता दो। तो उस समय कहती कि मैं तुमको ले चलती हूँ। और वो सफेद वस्त्रों को पहने हुए, हाथ में माला लिए, और उसको ऐसा लग रहा था कि जमुना में नहाने के लिए जा रही है, क्योंकि आपको तो स्नान करने जाना है। कहले इस नदी में स्नान करने से ज्यादा पुण्य किसी को रास्ता बताने में मिलता है। और उसको साथ में ले जा करके एक हवेली में प्रवेश कराती है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर वहां पर संगीत आदि की धुनी को सुनकर के चंदनबाला समझ जाती है कि ये तो बहुत ही गलत जगह पर लेकर के आई है, और वो वापस जाना चाहती। तब तक वहां पर जिस द्वार से उसने प्रवेश किया था उस पर ताले पड़ चुके थे। और बाद में इसको ले जाकर के वहां की जो मुखिया थी वहां पर बेचने के लिए लेकर के जाती है, जहां पर सीधे मनुष्यों की बोली लगाई जाती है। उसको एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करके और वहां पर उसकी बोलियां लगना प्रारंभ हो गई। 1000, 2000, 3000, 4000 दीनार में वहां के एक वृषभदत्त सेठ थे कौशाम्बी के, जो अपने रथ में बैठ करके जा रहे थे, और उन्होंने उसको देख करके 4000 दीनार की बोली लगा दी। और उस समय में जब उसके लेने के लिए उसके आगे कोई नहीं बढ़ा तो उनकी बोली इनके लिए चली गई। और जब उसको लेने के लिए आए तो उस जो वेश्याओं की मुखिया थी वहां पर उसने वहां पर उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि लगता है सेठ आपकी अब नजर कमजोर हो गई है, इतने में तो 4 मिल जाती। तो उस समय उन्होंने कहा कि तुमने दृष्टि नहीं डाली, तुमने इसके वस्त्रों को नहीं देखा, 1 लाख दीनार की तो इसकी केवल वस्त्र हैं। और उस समय जैसे ही उसकी दृष्टि जाती है वस्त्रों पर, वो कहती है कि ये सौदा मंजूर नहीं है, इसको सौदा को मैं निरस्त करती हूँ। तो उस समय सेठ कहते हैं कि तुम इस सौदा को निरस्त करो, पैसे भी रख लो, और जिसका सम्मान राजा भी करते हैं, और यदि शाम तक ये हमारे पास नहीं पहुंची तो तुम्हारी सारी संपत्ति रात साथ करवा दूंगा। और उस समय में वो स्वयं आकर के उनके रथ में उसको बिठाल करके चली जाती है। वहां पर चंदनबाला रुदन करती हुई जाती है। तो उस समय में वो कहती है कि बेटी रुदन मत करो। तो वो सोचती है कि वो वृद्धा मिली थी, वो भी बेटी कह करके यहाँ पर हमारे लिए लेकर के आ गई, और ये भी जो है बेटी कह करके ले जा रहा है, न जाने क्या होगा। तब वो उस समय में उसके रुदन को नहीं रुकते हुए देख करके कहते हैं कि मैं आज श्रमण महावीर के दर्शन करने जा रहा था और बीच में तुम्हारा दृश्य देख करके अब नहीं जा रहा हूं, तो फिर कभी चलेंगे। और यदि ऐसा हो सकता है कि श्रमण महावीर स्वयं कौशाम्बी पधार जाएं। और यहाँ जब वो घर पहुंचती है, थोड़े ही दिन में उसकी जो सेठानी रहती है उसको इसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये हमारे पति को अपने वश में कर लेगी, उसको बंधन में डाल देती है। और श्रमण महावीर जब वहां पर पधारते हैं तब किस प्रकार से उनके बंधन टूटे आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। तो ऐसे दुखी जन वत्सल, यानी दुखी जनों पर वत्सल करने वाले, शरण्य जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करने वाले, कारुण्य पुण्य वस्ते, दया की पवित्र भूमि, वशीनाम वरेण्य, वशी नाम कहलाते हैं, वशी यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, और उनमें सबसे श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं, उनके लिए कहा। और महेश यानी महान, ईश यहां पर कह रहे हैं मये नते मई दयाम विधाय, मैं आपके चरणों में नम्रीभूत हूं और मुझ पर दया करके दुखांकुरो दलन तत्परताम विदेही, दुखों के अंकुर को नाश करने में तत्परता, तल्लीनता दिखाइए, शीघ्रता कीजिए। भगवान की आराधना करते हुए यहाँ पर आचार्य प्रमुख चंद्र महाराज कह रहे हैं भगवान के चरणों में कि दुखों के अंकुर को नष्ट करने में, दुखों का अंकुर क्या है? कर्म है। कर्मों के माध्यम से सारा संसार चलता है, उनको नष्ट करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर भगवान की आराधना की जा रही है। यहाँ कुछ उदाहरण हमने इसके सुनाए। एक उदाहरण भाइयों के प्रति वत्सल या करुणा का भाव कैसा होना चाहिए, जाति भाइयों के प्रति भी, और जिनसे कोई संबंध नहीं है उनके प्रति भी करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए, बहुत बड़ी बात है। एक बार जयपुर के जो दीवान थे अमरचंद जी, वो अपने राजा के पास थे और वहां पर किसी की खबर आई कि आपके कोई भाई आपसे मिलने आए हैं, लेकिन उनकी हालत तो बहुत खराब है।
तो उनको मालूम था कि हमारा कोई भाई नहीं है, लेकिन कोई भाई बनकर के मिलने आया है, मतलब उसको परेशानी है। और उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर ससम्मान ले आओ। और जब उनको सभा में लेकर के आए तो उनके वस्त्रों को देख करके राजा ने कहा कि आपके भाई भी ऐसे हैं, हमें मालूम नहीं था, कैसे हैं आपके भाई? तो उन्होंने कहा कि हमारे साड़ू भाई हैं। तो कहले कैसे आपके साड़ू भाई हैं? तो उस समय में अमरचंद जी दीवान ने कहा कि वेदनी कर्म जो है उसकी दो संतान है, एक साता और एक असाता। साता से मेरा विवाह हुआ है और असाता से इसका विवाह हुआ है, इस नाते से ये हमारा साड़ू भाई है। और उस समय उन्होंने अपने साड़ू भाई जिसको कहा है या जिसने उनको भाई कहा था, उसके लिए उन्होंने मदद करके और उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया, जबकि कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे करुणा की कि जो शरण में आ जाए उसके लिए भी रक्षा करने वाले। ऐसा ही जो करुणा की पुण्य बस्ती के रूप में कहा है, श्रापों में भी ऐसी लक्षण देखे जाते हैं। एक कवि हुए हैं धनंजय, जिनका विशापाहार स्तोत्र आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने भगवान की ऐसी आराधना की थी कि उस समय में उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया था और उनके विष को वहां पर इस विशापाहार स्तोत्र की रचना करते करते दूर हो गया था। पुत्र वहां पर सोकर के जैसे उठाओ वैसे उठ करके बैठ गया था। तो वो कवि धनंजय बड़े विद्वान हुए हैं और वो एक राजा के यहाँ पर मुख्य दरबारी के रूप में थे, नवरत्न जैसे ऐसे दरबारी के रूप में थे। एक बार एक ऐसा मामला वहां पर आया कि उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से उसकी रक्षा की। हुआ ऐसा था कि एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब, दिन भर प्रयास करता लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती, कभी कभी कोई सफलता मिलती। एक दिन उसके हाथ में कुछ भी हाथ में नहीं था और घर में लौट रहा था। दरवाजे पर उसने वहां पर खोल करके अंदर जाने वाला था कि अंदर से आवाज आई, बच्चे रो रहे थे और बच्चा कह रहा था कि माँ कुछ खाने दो। पत्नी कह रही थी कि वो लौट करके आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे तब तो मैं बना करके दूंगा, घर में कुछ भी नहीं है। और उसको सुन करके उन्होंने सोचा कि आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है, यदि मैं ऐसी अवस्था में जाऊंगा तो इन बच्चों को और इनकी माँ को क्या जवाब दूंगा। और ऐसे परेशानी में उसने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है, और वो उल्टे पैरों लौट गया। और वहां पर एक सरोवर था, उसमें सोचना इसमें डुबकी लगा कर मैं मर जाऊं, लेकिन उस समय लोग भी चहल पहल थी वहां पर। तो उसने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं विश्राम कर लेता हूं और अर्धरात्रि में मैं डुबकी लगा करके मर जाऊं। सो गया, दिन भर का थका रहा था, नींद लग गई, और जब नींद खुली तब तक जो है भोर होने का समय हो गया और वो सरोवर की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, विप्र देवता आज पर्व का दिन है, ये 3 ज्वार के जो है सिट्टे स्वीकार कर। और उसने सुना पर्व का दिन है और सुबह सुबह हमारे लिए 3 सिट्टे मिले हैं, आज पर्व के दिन तो राजा के यहाँ जाकर के इनको यदि भेंट करता हूँ तो उसके माध्यम से अच्छा पारितोषिक मिल सकता है। ऐसी भावना से उसने जो अपना प्लान बनाया था, मन में योजना बनाई थी, उसको वहां पर रद्द करके और अपने गमछे से उनको लपेट करके सरोवर के किनारे रख करके स्नान करके और उनको लेकर के राज दरबार में पहुंच गया। वहां पर पहुंचा तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और सब लोग कुछ ना कुछ भेंट राजा के लिए दे रहे थे पर्व के दिन। तो वहां पर वो भी मन में सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। जब 2-4 लोग बचे तो उसने सोचा कि अब इस गमछे को मैं उतार लेता हूं। और गमछे को जब उतारने लगा, उतार करके जब उसने देखा तो वहां पर वो 3 सिट्टे नहीं थे, वहां पर 3 जली हुई लकड़ियां थी। उसने सोचा कि ये कैसे हो गया। उसको फिर याद आया कि ऐसा हो सकता है जब मैं सरोवर में स्नान करने के लिए गया था और उस समय में लपेट करके रख करके चला गया था, उसी बीच में किसी ने चोरी कर ली और मुझे पता नहीं पड़ पाया, इसलिए वहां पर 3 जली हुई लकड़ियां उसके अंदर लपेट दी। अब मैं राजा के लिए क्या भेंट दूं। फिर उसने सोचा कि मैं तो मरने के लिए निकला था, यदि राजा के सामने भेंट करूंगा राजा मुझे दंड देंगे, हो सकता है मृत्यु दंड ही दे दें, तो मेरा तो मंतव्य पूर्ण हो जाएगा। ऐसे भावों से उसने जाकर के राजा के सामने वो जली हुई लकड़ियां रख दी। जैसे ही राजा के सामने पर्व के दिन उसने जली हुई लकड़ियां रखी तो राजा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि पर्व के दिन मेरा अपमान करता है, इसको तो जो है मृत्यु दंड देना चाहिए। और वहीं पर कवि धनंजय भी विराजमान थे, उन्होंने देख करके
कि ये महाराज ये कुछ कहना चाहता है, इसने आपके सामने कुछ प्रश्न रखा है। तो वो कहते हैं, कवि महोदय तुम हमेशा हमको बरगला देते हो, आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, आज तो इसने मेरे पर्व के दिन अपमान किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। महाराज सुनिए तो सही, इसने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, आप सुनेंगे तो आपका भी बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है जल्दी बोलो क्या कहना चाहता, क्या प्रश्न रखा है, हमारे पास समय नहीं है। उस समय वो कहते हैं कि महाराज इसकी पहली लकड़ी किसी बात को कहती है। बोले क्या कहती है इसकी पहली लकड़ी? कहले ये आदिनाथ भगवान के निर्वाण को कहती है, उन्होंने कर्मों को जला करके निर्वाण को प्राप्त किया, उसका प्रतीक पहली लकड़ी है। दूसरी लकड़ी हनुमान का प्रतीक है, जिन्होंने सोने की लंका को जला दिया था, उनका प्रतीक है। तो तीसरी लकड़ी अर्जुन का प्रतीक है, जिन्होंने खंडप्रस्थ जो जंगल था उसको जला करके इंद्रप्रस्थ की रचना की थी। तो कहले इसने जो 3 लकड़ियां जला, हमारे पास जली हुई लकड़ियां देकर के क्या प्रश्न किया है? कहले इसने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तो हो गए हैं, लेकिन आज तक इस संसार में ऐसा पुरुष नहीं हुआ कि जिसने दरिद्रता गरीबी को जला दिया। ये सामने आपके प्रश्न रखा। अब राजा वहां पर सोचता है कि खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पूरे संसार की गरीबी को मिटा सकूं, कम से कम इसकी गरीबी तो मैं मिटा सकता हूं। और उस समय में उनके मन में परिवर्तन आ गया और उन्होंने उसके लिए थाल भर करके रत्नों को बुलवा करके उसको भेंट दे करके उसकी गरीबी को दूर कर दिया। तो उस समय में उन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग करके और उस व्यक्ति के ऊपर आए हुए संकट को दूर कर दिया। तो ऐसे कई जो है गुणों से युक्त यहाँ पर तो एक गुण श्रावक में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। भगवान किन किन गुणों से भरे हुए रहते हैं, ऐसे सभी गुणों से युक्त भगवान के लिए यहाँ पर आराधना की गई है कि हे भगवान, आप दुखियों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, शरणागतों के प्रतिपालक हैं, दया की पवित्र भूमि हैं, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ हैं, और हे महेश्वर यानी महान ईश, भक्ति से मैं आपके चरणों में नम्रीभूत हूँ, दया करके मेरे दुखों के अंकुर को दलन करने में तत्परता दिखलाइए। इस प्रकार से आज का वक्तव्य अपन यहाँ पर खत्म करें। इसका भी पद्यानुवाद अपन देख लेते हैं। हे शरण्य दीन बंधु, करुणा निधान स्वामिन्, चित इंद्रियों में अग्रज, करता चरण में वंदन, दुख अंकुरों को मेटो, तल्लीन हो कृपाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, हे स्तोत्र ये निराला, आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधितोऽसि भक्त्या, जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःख पात्रं, यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, तो नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरिण्य, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुःखान् पुरुद्धलन तत्परतां विधेहि। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे,
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दार। Mm-hmm.